ये 84 ये गिने ना जाए। अच्छा। राजा ने घोड़ा बांध बांध के संभाल लिया। जब भी कहता ये घट जाए ये बढ़ जाए। एक बारात आई, मान आदमी लगा दिए खम्मा खम्मा के। अच्छा। कहता बढ़ जाए कि घट जाए। वैसे आदमी कहीं ना जाए ना घोड़ा जाए, पर वो तो निगाह को चक्कर पड़ जाए। यूँ तो आपने बहुत सी रहस्यमयी और चमत्कारिक जगह देखी होंगी हमारे देश में भी और विश्व में भी, लेकिन हमारे ब्रजमंडल में भी बहुत सारी रहस्यमयी जगह हैं। और आज एक ऐसी रहस्यमयी जगह पे हम लेके आए हैं जिसका नाम है 84 खम्मा। राधे राधे, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपका स्वागत करूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं ब्रजमंडल के एक प्रमुख स्थान कामा में, जाकू कामे वन के नाम ते हु जानो जाए और लगभग बरसाने ते 15 किलोमीटर की दूरी पे है। याकू भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली मानो जाए और ये ऐसो मानो जाए या को पहलो नाम कदम वन हो, फिर बाकी बाद कामे वन हो। तो कामे वन ब्रज को एक प्रमुख स्थान है। वैसे तो ये राजस्थान राज्य के भरतपुर ज़िले में आवे, लेकिन ब्रजमंडल की प्रमुख स्थान में या को मुख्य स्थान है और ब्रज के वर्णन में हूँ या को नाम लियो जाए। तो आज हम आपको एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी जगह के दर्शन कराएंगे जाको नाम है 84 खम्मा। और ऐसा मानो जाए कि ये 84 खम्मा जो हैं या को कोई काउंट ना कर पावे, यानी गिन ना पावे। कबू तो ये ज़्यादा है जाएं और कबू कम है जाएं। तो बाको कहा रहस्य है, हम अपनी कोशिश करेंगे कि ये सच में 84 खम्मा है या ज़्यादा है या कम है। लोग जो किदवंती बतावें या के बारे में हम कोशिश करेंगे वाकई रहस्य क्यों जानवे की। तो आओ हम आपको 84 खम्मा के बारे में बतावें। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये मेन गेट है 84 खम्मा का, और एक बहुत ही ऐतिहासिक सी इमारत है और बहुत पुरानी इमारत ऐसा है। उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इसके बारे में वैसे तो कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि ये कितने वर्ष पुराना बना है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य के समय पे महाराजा विक्रमादित्य के समय पे ये बना है। और ऐसा भी माना जाता है, यहाँ के जो लोग बताते हैं आसपास के, कि इस जो 84 खम्भे का निर्माण है एक रात के अंदर हुआ है, ऐसा कहा जाता है। वो ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। आइए चलते हैं अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको। ये गेट जो मेन गेट है लकड़ी का बना हुआ है और ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही मजबूत है। और अब हम 84 खम्भे पे हैं और देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे खम्भे, आपको जिन खम्भों की हम बात कर रहे थे वो ये 84 खम्भे हैं। इन पे अनेक अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे लग रहा 84 डिजाइन के यहाँ पे आकृति बनी हुई है, ऐसा माना जा रहा है। और आप देखेंगे उस पे अलग प्रकार की आकृति थी और इस खम्भे पे दूसरे प्रकार की आकृति है। इस पे गोल एक चक्र सा बना हुआ है। और भी हम खंभे देखें तो इस पे भी एक अलग प्रकार की आकृति है। यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों जो हमने खंभे दिखाए थे उनसे बिल्कुल अलग आकृति इस खंभे पे है। तो कुल मिला के हर खंभे पे अलग अलग आकृति बनी हुई है। मेन गेट है, इसके पास से ही हम काउंटिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे गेट के पास ही पहला खंभा है, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ऊपर भी हम आपको दिखा देते हैं 9 10 11 12 13 14 खंभे यहाँ पे हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36, 37, 38। उसके बाद 4 खंबे आप देखोगे सिंहासन पे भी बने हुए हैं, तो कुल हमारे 42 खंबे यहाँ पे हो गए हैं। 43, 44, 45, 46, ये हमारा खंबा नंबर 46, 47, 48, और आप देखोगे ऊपर भी खंबे बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, तो कुल मिला के हमारे 52 खंबे यहाँ तक हो गए हैं। और ये खंबा नंबर 53, और इसके सामने भी ऊपर आप देखोगे तो एक खंबा बना हुआ है 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 और 92, 93 और 94। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 84 खंबे यहाँ होंगे, लेकिन अगर मैं इन खंभों को देखूं तो हमने जब काउंटिंग की है तो हमें मिले हैं ये 94 खंबे। जैसा कि हमने काउंटिंग की है तो ये जो खंबे हैं हमको 94 यानी कि 94 खंबे मिले हैं, और जब हमने इसकी दोबारा से भी काउंटिंग करके देखी तो तब हमें ये 90 यानी कि 90 खंबे मिले। तो कुल मिला के ये है, जैसा कि लोग बताते भी हैं कि यहाँ पे कोई भी एक निश्चित संख्या में खंबे को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने काउंटिंग की तो हमें एक निश्चित काउंटिंग नहीं मिली, तो यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनसे हम पूछेंगे कि इस 84 खंबे का क्या रहस्य है। तो बाबा आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, यहाँ पे यहीं के रहने वाले हैं, तो या 84 खंबा को कहा रहस्य हमने या कि जो गिनती करी तो, लेकिन ये 84 तो हमें ना मिले। ये 84 ये गिने ना जाए। अच्छा। राजा ने घोड़ा बांध के संभाल लिया, जब भी कहता ये घट जाए ये बढ़ जाए। एक बारात आई, मान आदमी लगा दिए खम्मा के। अच्छा। कहता बढ़ जाए के घट जाए। वैसे आदमी कहीं ना जाए ना घोड़ा जाए, पर वो तो निगाह को चक्कर पड़ जाए। अच्छा। हाँ, अभी 2-1 वर्ष पहले एक तुलसी को छोड़ा दे बुरा मत माने, ऐसे छोड़ाओ। वो समारतो को 2 वर्ष हमारे झट यहाँ आके थे या कोने पे, बाकी निगाह एक संग ऐसे होगी। नो बाबा ये तो हम ना समझे भैया, कहते घटे के बढ़े निगाह चकबक हो जाए। अच्छा। और ये बनो कब को है और या के बारे में कहा है? ये बनो रात के बनाओ, रात को 2 बजे तक को बनो। रात को 2 बजे तक बनो है? हाँ, 2 बजे या लेडीज में चाकी उड़ दे उड़ी। कहाँ पे? दे उड़ी वो खम्मा में। चलो आप जो ऊपर जो रात के 2 बजे, मतलब या की कहानी का है या 84 खम्बान की? जिंदल ने बनाया ये। अच्छा। ये रात को 2 बजे चाकी उड़ दी या ना ऊपर जो बनने का? हाँ हाँ। झट बंद कर दिया उन्हें जाने दिन ने करिया बंद कर दी झट। ये चाकी बाड़ी ला के यहाँ टाँग दी। अच्छा। पुतला बना के यहाँ बना दी, जबकि यह कि आँख फाँक की नाक फाँक से टूटी हुई है। जब को बनो। और बाबा ये जो सिंहासन बनो ये काय को बनो है? ये वाह को बनो, वाह को मेरे बैठे युधिष्ठिर महाराज वो बैठे हैं यहाँ बैठे। हाँ, 4 भाई वहाँ बैठे, एक भाई यहाँ बैठे धर्मराज जी। उनको अब ब्यागा से मिलो ना, अज्ञातवास जब मिलो का हो। हाँ, जब आके यहाँ साल भर यहाँ काटे। 1 साल यहाँ पे काटी अज्ञातवास जब मिलो का हो। तो आप देख रहे हैं बड़ी रोचक सी यहाँ की कहानी बाबा ने बताई कि यहाँ पे युधिष्ठिर जी ने और अपने 4 भाई इनके संग अज्ञातवास 1 साल के कजे काटो। 4 भाई वहाँ बैठे, एक भाई यहाँ बैठे।
4 भाई, ऐसे बता रहे हैं बाबा कि 4 भाई जो यहाँ बैठे करे और युधिष्ठिर जी या सिंहासन पे बैठे करे, ऐसो यहाँ के लोगन के लोकल लोग जो लोग हैं, बाबा काफ़ी बड़े बूढ़े हैं, उनकी जानकारी के हिसाब से उनने बताई। और हम इन खम्बान की विशेषता आपको बता मैं, जितने भी खम्बा हैं यहाँ पे सब पे अलग प्रकार की कलाकृति बनी हुई है। और जैसे कि बता मैं 84 खम्बा हैं, तो यहाँ पे 84 प्रकार की आकृति इन पे अलग अलग बनी हुई है। कहूँ पे गणेश जी बने हुए हैं और कोई पे तीर को निशान बना हुआ है, कहूँ पे शंख बने हुए हैं। तो टोटल 84 प्रकार की आकृति यहाँ पे आपको देखने की मिलेंगी। बड़ा ही ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थान है ये 84 खम्बा। और आप ऊपर की कलाकृति देखोगे और ये बहुत ही पुरानो है। सब खम्बान के अलग अलग प्रकार थे। और आप यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत पुरानी कोई लिखावट है यहाँ पे, जाको हम पढ़ तो ना सकें, लेकिन ये दिख रही है कोई दूसरी भाषा में, हिंदी में और इंग्लिश में तो ये है ना है। तो ये बहुत ही पुरानी इमारत है। तो आज हमने आपको 84 खम्भों के बारे में बताया और उनकी हमने कोशिश की इनको काउंट करने की, लेकिन ये सच में एक रहस्य है और ये हमेशा रहस्य ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो इसी के संग मुझे कृष्ण गोपाल शर्मा को अनुमति दो। नमस्कार।